ये कार्यक्रम है स्काउट एंड गाइड का। यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है समाज की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! आज जितने भी बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आए हैं, कोई भी बच्चा बैक नहीं हो सकता। ये स्वयं तो स्वावलंबी है ही, और एक एक बच्चा मेरा 100 व्यक्तियों को तैयार करेगा। आत्मनिर्भर बनाने की इनको जो है प्रेरणा दी जाती है कि आप जीवन में कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे। हम दीक्षा इन्हें देते हैं विभिन्न प्रकार के ट्रेड की, जो जिसकी जिम्मेदारी है वो निभाएगा और कोई अपनी जिम्मेदारी में फेल नहीं होगा। यही हमारा स्काउट का उद्देश्य। शुरू से ही समाज सेवा की इच्छा थी। मेरे मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे बड़े भाई वो स्वतंत्रता सेनानी थे। देश में हर इंसान अपने योगदान को समझता है और हर इंसान को अपना योगदान समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस ही सिक्योरिटी करे आपकी, या ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज में बैठे हुए लोग आपको आपकी सिक्योरिटी करें। ज़रूरी है कि देश के हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिस वजह से हम देश को, समाज को बचा पाएँ। अभी ये कार्यक्रम है एक बरेली का जिसमें मैं आया हूँ। ये कार्यक्रम है स्काउट एंड गाइड का। यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है समाज की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। देखिए ये झंडा यहाँ पर बंद किया जा रहा है। किस तरीके से झंडे को फोल्ड करते हैं इसका भी एक सिस्टम है। कितने सम्मान से इस झंडे को रखा जाता है, और यहाँ तमाम लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसको कवर करने के लिए मैं आया था, लेकिन एक हमारा सौभाग्य ये रहा यहाँ पर आकर कि बरेली ही नहीं पूरे प्रदेश के प्रसिद्ध और विख्यात समाज सेवी जेसी पालीवाल जी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, जो कि बरसों से इतिहास है जिन्होंने बरसों से समाज की सेवा की है। कई सारे संगठन, कई मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलए, एमपी आपको बहुत सम्मान देते हैं। बरेली क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और इस योगदान में कैसे उन्होंने काम किया है और यहाँ उनका क्या कार्यशैली है, इसको हम समझेंगे अभी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सिंधी है। ये क्या कार्यक्रम अभी आप चल रहा है? ये कार्यक्रम चल रहा है बेसिक ट्रेनरों का ट्रेनिंग कैंप है। ये ट्रेनिंग कैंप है। किसका? ट्रेनिंग संस्था की? हिंदुस्तानी स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। स्काउट एंड गाइड का प्रोग्राम ये चल रहा है यहाँ पे। ये ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम चल रहा है आपके अध्यक्षता में चल रहा है? हाँ, यस यस। आप इस प्रोग्राम को पूरा करा रहे हैं? हमारी अध्यक्षता में नहीं, हमारे चीफ कमिश्नर इसमें हैं और चीफ कमिश्नर के आदेशानुसार ही ये सब कुछ। आप इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। यहाँ पर मैं दोबारा फिर बता दूं कि वरिष्ठ समाज सेवी जो पूरे प्रदेश में आपका समाज में बहुत बड़ा योगदान है, जेसी पालीवाल जी हमारे साथ हैं, और इस पूरे कार्यक्रम के संरक्षक हैं आप। अभी यहाँ पर आ गए थे इत्तेफाक से।
तो हम उनसे भी जानेंगे कि सर ये कार्यक्रम क्या चल रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो स्टेट चीफ कमिश्नर मौजूद हैं, बड़ी हस्ती हैं ये, हमारे डॉक्टर गुप्ता साहब, कृपया वो भी आप उनसे 2 मिनट पहले बात कर लें, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई, स्टेट चीफ कमिश्नर हमारे मौजूद है। बहुत बड़ी हस्ती है, प्रदेश के चीफ कमिश्नर हैं, तो एक मिनट ठीक बात ठीक सर अ, सर आप प्रदेश के आशीष डॉक्टर आशीष गुप्ता जी हैं, प्रदेश चीफ कमिश्नर और इस कार्यक्रम में है, इस कार्यक्रम के हेड हैं, आपके ही संरक्षण में ही हो रहा है। हम उनसे जानेंगे ये कार्यक्रम क्या है और उसका क्या उद्देश्य है, कब से चला है और कब तक चलेगा। सर हमारे पास इस कैंप में लगभग 75 जिलों में से बच्चे आए हैं और ये सभी बच्चे अपने-अपने वापस कोचिंग से वापस जाने के बाद, इस कैंप से वापस जाने के बाद में अपने नगर, अपने देश, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। और इसका उद्देश्य ये भी है कि प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे, हम स्वावलंबी कैसे बने, हम एकाग्र कैसे हो, धर्म और आस्था के प्रति हमारा समर्पण कैसा हो, राष्ट्र की भावना कैसे हमारे मन में जागृत हो। और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्काउट करना चाहिए। जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 1100 से ज़्यादा बच्चे मैंने अब तक स्काउट के माध्यम से आगे बढ़ाए हैं और मुझे नहीं लगता कि 1120 बच्चों में से कोई भी बच्चा बैक है। सारे बच्चों की उन्नति और तरक्की और प्रगति हो रही है। सर इनका एक डेली शेड्यूल कुछ लोगों से अलग होगा, भिन्न होगा आम लोगों से। क्या शेड्यूल होता है इनका डेली का? ये बच्चे सुबह 4:30 पे उठते हैं, टॉयलेट बाथरूम करने के बाद 5:30 पर ये सब परेड में चले जाते हैं। सब दौड़ लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, वर्जिश करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, समाज को किन-किन धाराओं को लेकर इनको सिखाया जाता है? क्या-क्या कार्यक्षेत्र इनके हो जाते हैं यहाँ से जाने के बाद? समाज को लेकर सबसे पहले हम परोपकारी कैसे बने, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम इन्हें सिखाते हैं। अभी हम 3 दिन बाद 2 दिन बाद हमारा कैंप बनेगा, बगैर बर्तन के खाना बनाना, अभी हमारा एक कैंप आएगा। हाँ, और हम यदि कहीं जंगल में चले जाएँ या कभी ऐसी स्थिति आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो हम इस सूखी घास पे कैसे रह सकते हैं और भोजन ना मिलने के बावजूद हम कैसे जीवित रह सकते हैं, दूसरों को जीवित कैसे रख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मुझे लगता है कि मेरे आज जितने भी बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आए हैं, कोई भी बच्चा बैक नहीं हो सकता। ये स्वयं तो स्वावलंबी है ही और एक-एक बच्चा मेरा 100-100 व्यक्तियों को तैयार करेगा। आपका मतलब है कि जीवन को जीवंत कैसे बनाया जाए, उस पर ये बच्चे काम करते हैं, वो इन्हें सिखाया जाता है, जीवन को जीवंत तरीके से जिया जाए। मैं पालीवाल जी से चाहूँगा कि 1 मिनट का समय दीजिए हमें और बताइएगा सर ये बच्चे जो कर रहे हैं, इनका क्या भविष्य बनेगा, समाज को लेकर ये क्या कर पाएँगे? देखिए साहब, मुझे तो बड़ी खुशी है कि मीडिया आज हमारे सामने है और हमसे यहाँ पर वार्ता हो रही है। मेरे बीच में जिला अध्यक्ष से लेके स्टेट चीफ कमिश्नर साहब आज आए हुए हैं लखनऊ से और हमारे सहारनपुर से जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, वो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लोग हमारे पर आए हुए हैं। मुझे बड़ी एक प्रसन्नता हो रही है, मैं यहाँ देख रहा हूँ लगभग 100 बच्चे यहाँ पर स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 7 दिवसीय शिविर है, आवासीय शिविर है, दिन-रात रहते हैं यहाँ पर। रात को 10 बजे के करीब हमारा कैंप फायर होता है। इसमें केवल आत्मनिर्भर बनाने की इनको जो है प्रेरणा दी जाती है कि आप जीवन में कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे। हम दीक्षा इन्हें देते हैं विभिन्न प्रकार के ट्रेड की, कोई कारपेंटर बनेगा, कोई फिटर बनेगा, कोई इलेक्ट्रीशियन बनेगा, कैसे आप बनेंगे? आप अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर कहाँ नहीं रहेंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक बार हम लोगों को स्काउट कैंप लेके गाइड भी गई थी, पिलारी ग्लेशियर गए। हम लोग यहाँ पर भी गए, रोहतांग पास भी गए जहाँ से दलाई लामा आए हैं। तो जब वहाँ जाते हैं, अगर हम आत्मनिर्भर न बने, अगर हम इतना हमारे अंदर ताकत न हो कि हम कैसे अपनी समस्याओं से अपने को जूझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम पिलारी ग्लेशियर जा रहे थे तो एक नदी बीच में जो आ रहा था जिसको कहेंगे झरना, झरना जम गया। हमसे गाइड ने कहा कि बाबूजी एक काम करिए, अपने लोगों को जितने वजनदार लोग हैं उनको आप जो है भारी वजन वालों को आगे बताइएगा। हमको क्रॉस करना था, बच्चे सुन लीजिए, हमको क्रॉस करना था, झरना जम गया है और झरने को पार करके तो अब जर्नी जो थी हमारे 12 किलोमीटर कम हो रही थी। हमने झरना पार करने के लिए उसमें एक-एक व्यक्ति को आगे बढ़ाया, लेकिन सबको रस्से बांध दिए। क्या करिए, सबकी कमर में रस्से बांध दिए, एक दूसरे जुड़ गए। और जो हमारे गाइड थे, जो गोरखा थे, उन लोगों को हमने कहा कि देखो भाई तुम इसको संभालोगे। हुआ क्या, एक राम कुमार नाम का व्यक्ति था, बरेली के थे वो राम कुमार, काफी हैवी वजन थे, वो नहीं माने, कहने लगे साहब नहीं, हम भी सब झरना तो पार करेंगे। जब आप हम लोग निकल गए, वो लगभग जो थे 7वें 8वें नंबर पर थे, उनका जो जोर से उन्होंने पैर रखा तो पैर धंस गया और आप आश्चर्य करेंगे 10 मीटर अंदर जो वहां पर एक रॉक थी, चट्टान थी, उस पर जाके फंस गए। ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे निकालें इनको? हम ब्रिज बनाते हैं,
आप धरवा लेंगे नहीं। आपको यहाँ पर ब्रिज बिल्डिंग आप देखेंगे। हम कैंप फायर में आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे अपनी मुसीबतों से झेलते हैं और समस्याओं को माता पिता की परवाह किए बिना हम देश की सेवा में किस तरह से यहाँ लगे हुए हैं। तो ये जो है हर तरह से हर क्षेत्र में ये एक सेमी जिसको कहेंगे कि मिलिट्री भी हमारी मिलिट्री का काम भी करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर चाहे वो 62 का हो, 65 का युद्ध हो, 71 का हो, और उसके बाद में 71 के बाद भी आपके 2000 में जब कारगिल में हमला हुआ तो सबसे पहले बुलाया जाता हमारे स्काउट गाइड को, क्योंकि बाकी लोग जितने हैं वो सब हमारी सेनाएं दूसरे काम में लग जाती हैं। आर्मी के साथ में हमारी जो दूसरे प्रकार के जैसे पीएससी वगैरह हैं वो काम पर लग जाते हैं। उस वक्त केवल काम आती है हमारी स्काउट गाइड। इसलिए ये जो स्काउट गाइड देश का भविष्य भी नहीं है, ये देश के सबसे अच्छे सेवक हैं। जैसे आपने भी यहाँ पर सुना था कि हम जो है देश की रक्षा करेंगे, कैसे करेंगे। हमारा केवल एक उद्देश्य है, देश की रक्षा करना। हमारा केवल एक उद्देश्य है, इनका चरित्र निर्माण करना। और चरित्र निर्माण है, यहाँ पर सब रह रहे हैं। देखिए स्काउट गाइड साथ साथ हैं, केवल इनका एक ही रिश्ता है। क्या रिश्ता है? भाई और बहन, कोई दूसरा रिश्ता नहीं। मैं उदाहरण दे दूं, बरेली का अजय नगर का एक यहाँ पर डॉक्टर जयपुरिया साहब थे, चीफ मेडिकल अफसर। उनकी पत्नी वो दोनों कैंप में गए हर साल। और कहाँ गए? ऊटी का नाम सुना है आप लोगों ने बेटा? उत्तराखंड ऊटी गए। अब वहां पर क्या था, उनकी ड्यूटी लगाई गई। हर एक की ड्यूटी लगती है, हमारी भी ड्यूटी लगी है। उनके बर्तन पर ड्यूटी, डीएमओ साहब की, सीएमओ साहब की ड्यूटी लगी है, बर्तन साफ करेंगे आप। अगर ना करेंगे तो आप कैंप छोड़ दीजिए। वो बोले साहब हमारी पत्नी के सामने बहुत बेइज्जती हो गई। बोले मैं सफा कर दूं। इन्हें नहीं, पत्नी साहब नहीं करेंगी, जो जिसका काम है वही करेगा। समझ गए? ये इसलिए मैंने उदाहरण दिया है कि जो जिसकी जिम्मेदारी है वो निभाएगा और कोई अपनी जिम्मेदारी में फेल नहीं होगा। यही हमारा स्काउट का उद्देश्य है। देखिए आपने देखा, यही एक निपुणता होती है, एक अनुभव होता है कि सारे सवाल खत्म कर दिए आपने एक ही बार में, और इतने जोश के साथ सारी चीजें बताई। सर एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे कि मतलब आप इतनी ऊर्जा के साथ सबको समझा रहे हैं, और हम लगातार देखते रहते हैं कि आप पूरे दिन समाज की सेवा में कभी कहीं लगे रहते हैं। कितनी अवस्था होगी इसकी? अवस्था तो कोई ज्यादा नहीं है, 8-9। तो कितना हुआ 8-9? 89 कितना हुआ? 8 + 9, 8 + 9 कितना हुआ? 89। देखिए इस अवस्था में भी आप पूरी ऊर्जा के साथ लगे हैं, और हमें लगता है कि ये जो यूथ यहाँ पर इकट्ठा है ये इसीलिए आपसे प्रभावित भी है कि इस ऊर्जा के साथ इस अगले वर्ष, अब कुछ दिनों बाद आप 90 वर्ष के हो जाएंगे, और उसमें इतनी ऊर्जा, इतने काम, इतना सब कुछ करना। सर एक ये सूत्र खाली दे दीजिए, ये सब ऊर्जा कहाँ से आती है? देखिए ऊर्जा तो अगर आपके मन में ये है कि जो इच्छा, जैसे देशभक्ति की इच्छा अगर आपके अंदर, आपकी पढ़ने की इच्छा अगर आप, मेरे अंदर शुरू से ही समाज सेवा की इच्छा थी। मेरे मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे बड़े भाई वो स्वतंत्रता सेनानी थे। और जब वो एक हमारे पीछे एक कॉलोनी थी, फिरोजाबाद मेरा जन्म हुआ था, जहाँ चूड़ियाँ बनती है, वहाँ पर एक सराय नाम के छोटे छोटे गरीब लोग रहते थे। वहाँ जब चाहे जब दंगे करके लोग, वहाँ के जो लोधे थे और जो वहाँ के मल्लाह थे, नदी के किनारे रहते थे, लूटपाट करते थे। हम लोग वहां पर, हमारे भाई ने शिक्षा दी कि वहां पर कूद पड़ो। जो देखिए जीवन में जब तक आपका अगर जीवन है तो कोई मौत अगर नहीं है तो आप कभी नहीं मरेंगे। तो मैं सबसे यही बात कहता हूँ, देखिए करते रहिए काम आप। अब बाधाएं आएंगी, आती हैं बाधाएं, हर क्षेत्र में आती है। अरे गलतफहमी वजह से आज गलतफहमी करा दी, मुझे बताया लोगों ने आज गलतफहमी है। उसी तरह से एक बार जो हमने बांग्लादेश की टीम को बुला दिया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोग आ गए। जैसे ही हमसे देखा, अरे आप आयोजन कर रहे हैं, तो दरअसल में आपके अंदर आपका मनोबल अच्छा होना चाहिए। आप सब याद रखिए, अगर आपका मनोबल डाउन हो गया, अगर आपको लगा आपने मन से कोई तन मन धन, याद रहा आपने क्या कहा है, प्रतिज्ञा क्या ली है, तन से करेंगे सेवा, माने शरीर से करेंगे, मन से करेंगे, मन से हम थकेंगे नहीं। 4:30 बजे आप उठ रहे हैं, रात को 10 बजे आप सो रहे हैं, तो तन मन धन आवश्यकता पड़ेगी, हम देश के लिए अपना धन एकत्रित करेंगे। आपने एपीजे कलाम का नाम सुना है? मैं गया जब वहां पर आपका त्रिवेंद्रम में, और जिस वक्त मैं गया कन्याकुमारी में, तो जिस होटल में ठहरे थे, बोले बाबूजी इसी कमरे में ठहरे थे। वो अखबार यहाँ से उठा ले जाते थे, रद्दी बेचते, रद्दी बेच के क्या करते थे, वो पढ़ाई करते थे। तो आप तो जान लीजिए कि आपको वही काम करना है। अब जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप उसका पड़े कहीं जंगल में फंस गए, आप अगर आप कहीं किसी एक मुसीबत में फंस गए, कौन काम आएगा? आपका बुद्धि और विवेक काम आएगा। यही काम कर रहे हैं सब, इसीलिए आज है। तभी तो मैं कहता हूँ, अभी 89 को अगर कहेंगे तो तुम्हारा बुढ़ा हो गया, और कोई बुढ़े को मुझसे कहता है तो मैं क्या कहता हूँ, भाई बुढ़ा हो गया तो बुढ़ा होगा। आप पालीवाल जी, आप मोटिवेटर स्पीकर भी हैं, समाज सेवी हैं। मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं।
अधिकतर हमारी खबरें आपने देखी 99% हम एक्सपोज करते हैं, खुलासे करते हैं। ऐसी हुनर को भी हम खुलासे करते हैं, ऐसे लोगों का भी, जो कहीं ना कहीं अपना बलिदान देते हैं, त्याग देते हैं। और हम कभी फुर्सत से आपके साथ बैठेंगे तब पूरी और चर्चा करेंगे इस बात पे। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।